गुड इवनिंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर उपस्थित है फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था जो अभी एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th ये दोनों CBSE वाले, उनका डिमांड आ रहा था कि सर फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे आप देखे होंगे कोई स्टैचू होता है, कोई मूर्ति होता है, और जब उसमें ज्वेलरी वगैरह यूज़ नहीं की जाती है तो मूर्ति उतना खूबसूरत नहीं दिखती है। लेकिन जैसे हम उसमें थोड़ा सा मेकअप ज्वेलरी वगैरह लगा देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन दिखता है। ठीक वैसे कोई ब्राइड है और अगर वो बिना मेकअप और बिना ज्वेलरी का है तो उतना सुंदर नहीं लगती जितना कि वो सज धज के आती है उतना। ठीक उसी तरह से अगर हम लैंग्वेज पढ़ते हैं और लैंग्वेज के अंदर अगर फिगर्स ऑफ स्पीच ना हो तो सेंटेंस जो होता है ना वो बेजान दिखता है, लगता है कि जान ही नहीं उसमें। लेकिन जैसे ही हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ कर देते हैं सेंटेंस में तो लगता है वाह क्या फीलिंग है सेंटेंस में, क्या बात कही है, बात में वज़न है। तो अपने बात को वज़नदार बनाने के लिए, काफ़ी खूबसूरत बनाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच की दुनिया में कदम रखते हैं। तो आइए हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच को हम कैसे डिफाइन करते हैं। द वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू कन्वे अ मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग इज नन एज द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? तो कहता है कि एक वे है, लैंग्वेज का यूज करने का एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, टू कन्वे अ मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। जो मीनिंग होना चाहिए, लिटरल मीनिंग होना चाहिए, उससे हट करके, उससे अलग हम क्या करते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, मीनिंग देना चाहते हैं। तो अगर हम उस तरह का अगर अपने सेंटेंसेस में लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, कुछ तरीकों को, तो उसी को हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। दैट मीन्स अगर हम कोई सेंटेंस लिखें और उसमें जो सेंटेंस का मीनिंग है उससे हटकर के अगर मीनिंग आता है, डिफरेंट वे में मीनिंग आता है, तो उसी को हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर हम बोले यू आर एन एस, यू आर एन एस, इसका मतलब आप गधा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी इंसान को हम बोले यू आर एन एस तो उसका गधा की तरह दो बड़ा बड़ा कान निकल आया, एक पूंछ निकल आया, उसके 4 पैर हो गए, वो गधे की तरह अब वो ढेंचू ढेंचू करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वहां पर गधा कहने का सेंस मतलब तुमको कितना भी कुछ बता दिया जाए लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं दिखेगा। जैसे गधा को लाख समझा दो लेकिन काम वही करेगा जो उसको मन आएगा, जो उसको पसंद आएंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यू आर एन एस, यू आर एन एस, तुम गधे हो। और गधे हो इसका मतलब तुम्हारा जो सेंस है ना वो गधे के सेंस से मिलता जुलता है। किसी को बोलते यू आर अ टाइगर, यू आर अ टाइगर, इसका मतलब वो बाघ है क्या? नहीं। जिस तरह से बाघ हमेशा क्या होता है, गुस्से में रहता है, फाइटिंग नेचर का होता है। ठीक किसी भी क्लास में अगर स्टूडेंट का वैसा ही नेचर है या किसी पर्सन का है तो हम बोलते हैं ही इज़ अ टाइगर, ये टाइगर है, बाघ है, मतलब हमेशा गुस्से में रहेगा, चेहरा एकदम लगेगा कि गुस्सा गुस्सा एकदम है, गुस्सैल चेहरा रहेगा। आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की टाइप्स कितनी है? तो ऐसे बहुत सारा टाइप है लेकिन हम इस वीडियो में ओनली कवर करेंगे 11 टाइप। इस वीडियो में हम लोग मात्र 11 टाइप पे बात करेंगे। ऐसे फिर हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे फिगर्स ऑफ स्पीच का, जिसमें बाकी का टाइप को हम लोग कवर करेंगे। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? तो देखो, जब किसी भी दो डिसिमिलर थिंग के बीच कंपेयर करते हैं, बशर्ते कि उसमें एज और लाइक नहीं होना चाहिए।
दो चीज होना चाहिए लेकिन दोनों एकदम डिफरेंट होना चाहिए, डिसिमिलर होना चाहिए, और दोनों के बीच अगर कंपैरिजन हो रहा है उसमें एज और लाइक नहीं है तब उसको हम बोलते हैं मेटाफर। जैसे यू आर अ टाइगर, आप एक टाइगर हो। यू आर अ कैट, यू आर अ काऊ, आप एक गाय हो। जैसे दिखते हैं ना कहीं पे आपको सुनने के मिलता होगा कि यू आर अ काऊ, आप गाय हो, या वो गाय है जी, गाय है जी। डेट मीन्स क्या, क्या वो गाय बन गई, दूध देना शुरू होगी गाय की तरह, क्या उसकी पूंछ निकल आए? जी नहीं। गाय है का मतलब जिस तरह से गाय क्या होती है, सीधी रहती है, जेंटल होती है, ठीक उसी तरह उसका नेचर है। किसी को बोलते रहे मारो, एकदम बिल्ली है यार, मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक है। यानी किसी भी इंसान का कंपैरिजन उस जानवर के साथ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको मेटाफर बोलेंगे। और इसमें ना तो एज है और ना लाइक है। नाउ सिमिली, सिमिली भी कुछ ऐसा ही फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। इसमें भी दो डिफरेंट थिंग्स के बीच कंपैरिजन करते हैं, बट इसमें एज और लाइक होता है। एज और लाइक है और दो डिसिमिलर थिंग के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड सिमिली। हम बोलते हैं सी स्पीक्स लाइक अ कोयल। तो यहाँ पर सॉरी कुकू, मैं हिंदी का वर्ड बोल दिया, तो सी स्पीक्स लाइक अ कुकू। तो यहाँ कुकू और सी, कोई लड़की कुकू तो थोड़े हो सकती, कोयल नहीं बन सकती, लेकिन उसकी जो वॉइस है, साउंड है, वो जस्ट लाइक किसकी तरह है, किसके तरह है, कोयल की तरह है। इसलिए उसमें हम क्या बोलेंगे, सिमिली। लाइक आ गया ना, इसलिए सिमिली। यू आर लाइक एन एस, तुम गधे की तरह, गधा नहीं, गधे की तरह। लाइक आ गया इसलिए इसको बोल रहे सिमिली। यू आर एज ब्रेव एज अ टाइगर, तुम इतने बहादुर जितना कि क्या टाइगर होता है। तो यहाँ पर टाइगर से कंपैरिजन कर रहा है और उसमें एज आ रहा है। तो यहाँ जहाँ भी एज और लाइक आता है उसे आप क्या बोलेंगे, सिमिली। ध्यान एक बात को और देना है कि कभी कभी एज आते हैं तो वो डिग्री भी हो जाते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो वहाँ पर आपको देख लेना है कि डिसिमिलर थिंग है कि नहीं है। अगर हम बोले यू आर एज फैट एज मी, यू आर एज फैट एज मी, तो यहाँ पर यू और मी ये दोनों ह्यूमन बीइंग हो गए, और एज तो आ रहा है लेकिन दिस इज व्हाट, पॉजिटिव डिग्री। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पॉजिटिव डिग्री। तो उस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एज और लाइक आएगा, लेकिन जिसके बीच कंपैरिजन होगा और डिसिमिलर रहेगा। अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो दूसरा कुछ और रहेगा। चलिए आगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें हम अगर यहां से डिवाइड कर लेते हैं ना, पर्सन, तो इसका मतलब क्या, कोई भी नॉन ह्यूमन बीइंग। नॉन ह्यूमन बीइंग कहने का मतलब वैसा वर्ड जो ह्यूमन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जैसे मोबाइल, बोर्ड, चौक, स्काई, ट्री, लाइट, कुछ भी ले ले जो ह्यूमन नहीं है, और उस चीज़ को अगर ह्यूमन की तरह एनिमेट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इज इट क्लियर? पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो वैसा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ह्यूमन की तरह क्या किया जाता है, डिनोट्स की जाती है, सोज किए जाते हैं, तो डेट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। सपोज अब बहुत सारे ऐसे पोएम देखे होंगे जिसमें एनिमल के लिए ही का यूज़ किया जाता है, सी का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर वो ही और सी आपने पढ़ा है क्या, ही और सी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर मेल है ही में तो उसको ही यूज़ करेंगे, अगर मेल है तो ही यूज़ करेंगे, और अगर फीमेल है तो सी यूज़ करेंगे।
और अगर कोई एनिमल के लिए ही और सी यूज़ किया गया है तो फिर वहाँ पर वो क्या है, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कभी कभी हम लोगों ने यूज़ कर लेते हैं अपने लाइफ में, इंडिया इज़ माई कंट्री, है ना, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं कि इंडिया को अपनी हम लोग माँ मानते हैं कि भारत हमारी माता है। तो यहाँ भारत जो है हमारी माता है, तो भारत तो क्या है, एक कंट्री का नाम है ना, लेकिन इसको हम लोग क्या मदर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो मदर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है। काउ इज व्हाट गिव्स, काउ गिव्स मिल्क, है ना, काउ गिव्स अस मिल्क, ये हो गया सेंटेंस। बहुत सारी जगह पर उसके लिए काउ के लिए हम इट यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर उसके सी यूज़ कर लेते हैं, सी गिव्स अस मिल्क, तो वहाँ पर हमने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ कर लिया। जैसे मान लेते हैं बोर्ड, ये बोर्ड है, अब इसको हम बोल दें कि ही लुक्स वेरी स्मार्ट। ये बोर्ड है और बोर्ड को मैंने क्या बोल रहा है, ही लुक्स वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर बोर्ड के लिए मैंने ही वर्ड का यूज़ किया, तो एक क्या है, पर्सोनिफिकेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, और इसमें जैसे यहाँ से आप अगर थोड़ा सा देखेंगे, गौर करेंगे इस पर, तो आपको खुद मीनिंग भी पता चल जाएगा। पता है हाइपरबोल यानी जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। जैसे आपने बोलते अरे यार उस पार्टी में गए थे, वाह क्या गाड़ियाँ आई थी यार, सारे लोग एकदम कार से आए थे, खाने को तो मत पूछो कितनी सारी वैरायटी थी। और पता चले कि उसमें क्या था, सिंपल सा फंक्शन था, ज़मीन पर बैठा दिया गया और पत्तल पे खाना मिला। तो ये क्या हुआ, बढ़ा चढ़ा करके बोलना, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। अगर आपसे कोई पूछता है क्या कर रहे थे यार, इतना बिजी थे आप, अरे मत कहो यार आज बहुत सारा काम किया, 1000 काम करना पड़ा। क्या आप काम को काउंट किए थे क्या? नहीं ना। आप इतना ज़्यादा फेंक देते हैं कभी कभी ना, इतना ज़्यादा फेंक देते हैं कि उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, हाइपरबोल। बढ़ा चढ़ा करके किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स को यूज़ करना, एग्जाजेरेशन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर यूज़ करना किसी भी वर्ड्स को, उसको बोलते हैं एग्जाजेरेट, और उससे बना है एग्जाजेरेशन। नेक्स्ट है हमारा इमेजरी। इमेजरी ये भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, और जनरली ये पोएम में यूज़ किए जाते हैं। जब पोइट कभी कभी क्या होता है, इमेजिन करने लगता है। और जैसे मैंने एक पोएम पढ़ाया था, और वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएम था, आई थिंक माई मदर या कुछ समथिंग था। तो उसमें उन्होंने इमेजरी का भरपूर यूज़ किया है। वो जब आसमान को देखते हैं तो खुले आसमान में उनको ब्लू ब्लू जो आसमान था उसमें उनकी मदर का फेस दिखता है। क्या वहाँ पर कोई फ़ोटो लेकर के खड़ा था क्या? नहीं ना। लेकिन वो इमेजिन करते हैं। कभी आप भी इमेजिन करते हैं जब ख्यालों में खोए होते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया सपना आता है, उस समय आप इमेजरी में होते हो। तो इमेजरी में क्या होता है, हम जब इमेजिन करते हैं, रियलिटी नहीं होती है लेकिन वो इमेजिन किया जा सकता है, तो उसको अगर वो डिनोट्स किया गया है कोई भी पोएम्स में तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इमेजरी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका, अक्सर आपका 9th में भी, 10th में भी और 12th में भी एक आपका एलिट्रेशन मिलता ही मिलता है। 11th को क्यों छोड़ रहे, 11th में भी आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, अपने ओ यस चंदा चमके चमचम चिखेरे गन्ना चुप, पता नहीं ऐसा ही कुछ सॉन्ग था। और एक और मैं भूल रहा हूँ, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, च साउंड की रिपीटेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई।
खैर आप लोग तो चटनी नहीं चाटते होंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें च साउंड की रिपीटेशन हुई। ठीक, मुझे एक और बात याद आ रहा है। ठिक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखर, जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसमें भी ठक ठेक ठोकता है जब नर पत्थर के जाते पाँव उखर, जब मानो जोर लगाता है, जब जोर। तो ये जो साउंड है ना, ये रिपीट कर रहे हैं। तो कोई भी साउंड अगर रिपीट करता है, स्टार्टिंग का जो साउंड है सेम साउंड से स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। इसी तरह से इंग्लिश का सेंटेंस में भी सी सा अ स्नैक नियर द सी शोर, सी सा अ स्नैक नियर द सी शोर, सी सा स्नैक सी शोर, दिस इज व्हाट, सेम साउंड है इसमें, इसलिए हम इसे बोलेंगे एलिट्रेशन। नाउ रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है? रिपीटेशन ए वर्ड अपने आप में ही शो कर रहा है कि रिपीटेशन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का नेम है। आप अक्सर देखोगे पोएम में बहुत सारे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। बहुत सारे पोएम में क्या होते हैं, वर्ड्स जो हैं अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, वो जो रिपीट किए गए वर्ड्स हैं रेपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेपिटेशन। इसके बाद है एल्यूजन। 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं। तो गाइस हम लोग एल्यूजन को देख रहे थे, और एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, और इसमें आप देखे होंगे, ऐसे क्लासरूम में देखे होंगे कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका बच्चे जो है ना, बहुत जो शैतान बच्चे हैं, उनका नामकरण कर देते हैं, और वो डायरेक्टली नहीं बुलाते, इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। उनका नाम लेकर के तो नहीं बोलते, लेकिन इनडायरेक्ट में कुछ नाम दे देते हैं, और वो जब कभी भी क्लासरूम में आते हैं तो बोलते हैं, दिख 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 फलना आ रहे हैं। अगर किसी को घंटालाल नाम रख दिया तो बस दिख 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 घंटालाल आ रहे हैं। भाई वही एल्यूजन है। हम किसी भी चीज को डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, बुलाते हैं, मेंशन करते हैं किसी भी चीज को, तो डेट इज कॉल्ड एल्यूजन। ऐसे बहुत सारे शैतान बच्चे हैं, और मैं तो बहुत सारे शैतान बच्चों से परेशान रहता हूँ। चलिए आगे, ओनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसमें हम लोग सिमिलर साउंड को स्टडी करते हैं। जैसे मान लो आप बोलते हैं दैट मीन्स व्हाट, हम स्नैक के बारे में बात कर रहे हैं, बोलते हैं काव 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 काव, दैट मीन्स व्हाट, हम लोग क्रो के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो साउंड है, उस साउंड के बारे में अगर कहीं सेंटेंस में मेंशन किया गया तो उससे हम बोलेंगे एनोमेटोपिया। इज इट क्लियर? तो एनोमेटोपिया एक फिगर्स ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम साउंड को मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनोमेटोपिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस और एलिट्रेशन बहुत माइनर डिफरेंस है, अगर यूँ बोले तो ग्रेट भी डिफरेंस है, बस समझना आपको है क्या डिफरेंस है। एलिट्रेशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, बट एसोनेंस हमेशा वाउल साउंड से स्टार्ट होगा। एलिट्रेशन बिगिनिंग्स में होती है, किसी भी वर्ड का बिगिनिंग में होती है, बट एसोनेंस बिगिनिंग, मिडिल और एंड में भी हो सकता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पे जाने से पहले मैं आप एसोनेंस का एग्जांपल देता हूँ। यू टीयर द पेज आफ्टर यू हियर माई वर्ड्स। टीयर, ईयर, टीयर, ईयर, हियर, ईयर, हियर, ईयर, 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 दिस इज व्हाट, वाउल साउंड, वाउल साउंड है। ऐसे मैं 1 day बिफोर
एक वीडियो भी अपलोड किया है वाउल्स एंड दिप्थोंग के ऊपर, तो आप उसको नहीं देखे तो देख सकते हैं। उसमें वाउल साउंड और दिप्थोंग्स के बारे में मैंने बात किया है। तो हियर, टीयर एंड हियर, these are the example of assonance. Now last point is synecdoche. synecdoche स्पेलिंग में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, DOCHE है। बहुत सारे बच्चे इसको डॉच भी पढ़ेंगे, डॉच नहीं पढ़ना है, synecdoche पढ़ना है। चलिए, synecdoche क्या होता है? कभी कभी आप देखते हैं, कभी क्या आप हमेशा देखते हैं, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जी क्रिकेट में टोटल कितनी प्लेयर्स हैं, तो आप बताएंगे सर देयर आर 11 प्लेयर्स। तो आप समझ में आ रहा है। और अगर वो बाय द वे पाकिस्तान से मैच हो जाए और वो जीत जाते हैं 11 प्लेयर, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 11 प्लेयर जीता नहीं ना, हम लोग बोलते इंडिया जीता। यानी कोई ऐसा वर्ड जिससे पूरा कंट्री को, स्टेट को, ग्रुप को, ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं synecdoche। कोई ऐसा शब्द जो पूरे ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाट synecdoche। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा लगता है कि IAS दाऊद नगर ने आपको कुछ सिखाया है, तो जाते जाते लाइक कर दें। और आपको लग रहा है कि IAS दाऊद नगर आपको बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।